नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स पर अलग अलग क्लासेस की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज उसी सीरीज़ में हमारी वीडियो प्रोवाइड है RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपका बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है हमारी a प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी स्क्वायर। ये दो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। किस जगह पर कौन सी प्रॉपर्टी आनी है, क्या मेथड इसमें अप्लाई होना है, किस तरह से हमें उस फॉर्मूले को यूज़ करना है, किस तरह से उन फार्मूलाज को हमें सॉल्व करना है, इन दो क्वेश्चन में हम वही सीखेंगे। एक चीज़ आपसे जो कहना चाहूँगा, जब आप क्वेश्चन करें तो स्क्वायर नंबर आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर 9 तक के। बेसिक 1 से लेकर 9 तक होता है, उसके बाद के अगर नंबर आते हैं और आपको याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो आप उसमें मल्टीप्लाई करके भी वर्क कर सकते हैं। लेकिन 9 तक स्क्वायर रूट स्क्वायर नंबर लर्न होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है फाइंड द प्रोडक्ट। उसमें बुक में क्वेश्चन लेंथी लिखा हुआ होगा, बट मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट लिख रखा है। आपसे क्या कहा गया है, x प्लस 6 की मल्टीप्लाई करनी है x प्लस 6 में। यानी कि आपसे सिंपल एक छोटी क्लास की तरह क्वेश्चन कहा गया कि भैया आप 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 में। तो यहाँ पर तो सिंपल नंबर है 3 4, जो आपने डायरेक्ट 12 निकाल दिया। लेकिन बात आती है इन दोनों नंबर्स की। यहाँ पर दो नंबर वेरिएबल हैं ज़रूर, बट दो नंबर अलजेब्रा भी दे रखे हैं। तो अलजेब्रा वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है, अब एक बार वो देखते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का मीनिंग होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसकी फॉर्मेशन होती है। अब जैसे आपको यहाँ पर x प्लस 6 दो बार दे रखा है, तो क्या मैं इस x प्लस 6 को इस तरह से शो करा लूँ, x प्लस 6 यानी कि एक जैसी चीज़ें दो बार मिल गई। दो बार मिलने का मतलब है मैंने एक बार लिखा और उसकी पावर लगा ली। पावर का मतलब भी तो यही होता है, अगर हम किसी नंबर की पावर लगा लेते हैं तो यही तो माना जाता है कि जो नंबर हमें लिखा गया है उसकी पावर का मतलब ये है कि वो नंबर उतनी बार आपका यूज़ हुआ है। तो उतनी बार यूज़ होने का मतलब ये है कि x प्लस 6 हमारा कितनी बार यूज़ हुआ है, 2 बार यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने उसकी पावर 2 लगा लिया। अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में चेक करें। देखो यहाँ पर ध्यान से समझो, टाइम ले लेना समझने के लिए, उस चीज़ में जल्दी मत करना। यहाँ पर a और b दो चीज़ें हैं और फिर उसका स्क्वायर है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं और यहाँ पर भी उसका स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, इस फॉर्मेशन को समझते हुए चलो। आपसे कहा a स्क्वायर का मीनिंग हो गया जो फर्स्ट वाली चीज़ है उसका स्क्वायर। एक ही जगह पे a था यानी कि पहले वाली चीज़ का स्क्वायर, फिर लगाया प्लस ये वाला। फिर कहा बी स्क्वायर का मीनिंग हो गया आपका जो दूसरे वाली चीज़ है उसका स्क्वायर, फिर लगाया प्लस 2ab। तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब हमारा मन कहता है कि जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ पर कौन सा साइन होता है, इनटू का, मल्टीप्लाई का। मैंने वहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लिया। अब आगे क्या करना है, पहले तो 2 लिखा, मल्टीप्लाई लगाई। a की वैल्यू कितनी है यानी कि पहले वाली वैल्यू x, b की वैल्यू कितनी है यानी कि दूसरे वाली वैल्यू यानी कि 6। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब उसके बाद आपको इनकी फॉर्मेशन ओपन करनी है। एक्स स्क्वायर का मीनिंग होता है आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ओपन होने के बाद केवल एक्स स्क्वायर ही शो होता है, प्लस 6 स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, यानी कि 6 का स्क्वायर करोगे, 6 6 जा 36, प्लस 2 इंटू एक्स 2x, और 2x की 6x में मल्टीप्लाई करोगे 12x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप सबको कैसे किया हमने क्वेश्चन। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट तो मैं करा रहा हूँ, बाकी के पार्ट आप अपने आप करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए। किसी को कोई डाउट आएगा तो कमेंट करके बता देना। एज पॉसिबल कोशिश ये रहेगी आपका कोई भी डाउट इन दोनों क्वेश्चंस के किसी भी पार्ट में ना रहे। अब बिल्कुल इसी तरह से जब आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है हमें, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब उसके बाद ये दोनों नंबर चेक करो, यानी कि ये दोनों नंबर सेम दे रखे हैं, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ उसको और फिर उनकी स्क्वायर यूज़ करा लिया। भाई 2 बार लिखने से बेटर है एक बार लिख लो फिर उसका स्क्वायर लगा दो। अब उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, इस फॉर्मेशन को यूज़ कराएंगे। a स्क्वायर का मीनिंग हो गया फर्स्ट वाली चीज़ का स्क्वायर, तो फर्स्ट वाली चीज़ आपकी क्या है भाई
2/3x² प्लस सेकंड वाला मतलब 4/5y² प्लस फिर दोबारा से वही चीज़ 2ab, कोई साइन नहीं है तो बीच में कौन सा साइन होगा इनके बीच में? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा तो आप कैसे शो कराएंगे? 2 मल्टीप्लाई, पहले ये लिखो 2/3x मल्टीप्लाई, फिर b की वैल्यू लिखो 4/5y। चेक करो, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आपको, एक बार देख लो किस तरह से हमने इनकी फॉर्मेशन बनाई है। पहले मैंने एक x का स्क्वायर किया यानी कि a स्क्वायर के लिए, फिर मैंने b का स्क्वायर किया 4/5y स्क्वायर के लिए, उसके बाद 2ab मतलब 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू मल्टीप्लाई b की वैल्यू। क्लियर होगी ये वाली लाइन? अब बस आपको क्या करना है, इनकी फॉर्मेशन को ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे? आप 2 का स्क्वायर कराओ, 2 2 जा 4/3 का स्क्वायर कराओगे 9 और x का स्क्वायर कराओगे x²। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं आपको सबका स्क्वायर कराना है, कोई भी चीज़ छोड़ना मत। नंबर है तो नंबर का स्क्वायर, नंबर है तो नंबर का स्क्वायर, अलजेब्रा है तो अलजेब्रा का स्क्वायर। फिर लगाएंगे प्लस, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे 25 और y का स्क्वायर करोगे y² प्लस। यहाँ पर बहुत सी बार कंडीशंस क्या होती है कि नंबर्स आपस में कट जाते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो कोई पॉसिबल है नहीं, तो आप एक वर्क करो, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई और नीचे नीचे की, मतलब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई स्लैश डेनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 तो ऊपर आ गया, 3 5 जा 15 नीचे आ गया और नीचे साथ में आ जाएगा आपका xy, ये वाला x और ये वाला y। तो आपका जो फाइनल आंसर आया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट का 4/9x² प्लस 16/25y² प्लस 16/15xy। क्लियर हो गया भाई आप सबको ये दोनों पार्ट किस तरह से किए? बस ध्यान रखना, केवल और केवल फॉर्मेशन यूज़ करनी है x ब्रैकेट वाली, यानी कि जो जो फॉर्मूला आपको यूज़ दे रखे हैं उन फॉर्मूला को यूज़ करना है और उनमें ही आपको वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने के बाद 110% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। उसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए। जब आपको स्क्वायर नंबर याद होंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका सेम हेडर है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मतलब इसमें भी आपको केवल मल्टीप्लाई ही करनी है, प्रोडक्ट ही निकालना है। लेकिन एक छोटा सा चेंज ये दिया है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमें 2 ब्रैकेट दिए गए थे या जब हमें क्वेश्चन दिया गया था तो उसमें आपने चेक किया होगा दोनों के ब्रैकेट के बीच में हमारा प्लस होता था, बट यहाँ पर हमें क्या दिया गया? माइनस दिया गया। लेकिन याद रखना, माइनस या प्लस हमारे लिए फ़िलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें क्या मेथड यूज़ होना है, किस मेथड के अकॉर्डिंग हमें उसे सॉल्व करना है। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में 2 फॉर्मूला यूज़ होने हैं, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर। तो लास्ट क्वेश्चन 1 में हमने a + b होल स्क्वायर यूज़ कर लिया था। अब हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? a - b होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² + b² - 2ab। आप में से कुछ बच्चे ये भी यूज़ करते होंगे a² - 2ab + b²। तो फॉर्मूला चाहे आप ये वाला यूज़ कर लो चाहे आप ये वाला यूज़ कर लो, उससे फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क क्या है इन दोनों में वो समझ लो, क्योंकि वो चीज़ जानना ज़रूरी है। देखो a² पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 2ab को पहले ले आए, लेकिन ध्यान रखना उनके साइन के साथ लाए। 2ab के साथ मेरे पास क्या है? माइनस, ये भी माइनस ही लाए। b² के साथ क्या है? प्लस, तो ये भी प्लस लाए। अगर आप फॉर्मूले की किसी भी चीज़ को उसकी जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट कराते हैं तो बस एक ही चीज़ याद रखना कि उसका साइन हमेशा उसके साथ रखना, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होनेगा। ठीक है भाई। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करना है अपने फॉर्मूला को देखने के बाद। जैसे यहाँ पर x - 4 2 बार दे रखा है, तो क्या मैं x - 4 का स्क्वायर लगाकर इसको शो कर सकता हूँ? अगर मैंने x - 4 लगाकर इसको शो कर लिया तो क्या अब मेरा क्वेश्चन ऐसे शो हो रहा है a - b होल स्क्वायर, बिल्कुल इसकी तरह। तो अब अगर हमें ऐसा शो हो रहा है तो हमें केवल ये वाला फॉर्मूला लगा के अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो x², बताओ फॉर्मूला ये यूज़ करें या ये वाला यूज़ करें? अब ऐसे कैसे क्लियर होगा कि भाई फर्स्ट वाला यूज़ करें सेकंड वाला यूज़ करें? आंसर दोनों से सेम आना है। तो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट के लिए तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और इस वाले पार्ट के लिए ये वाला यूज़ कर लेंगे। ठीक है भाई, 2 फॉर्मूले थे इस क्वेश्चन में, मतलब 2 तरीके से, और दोनों आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको कैसे करना है? x²
फिर लगाते हैं प्लस, फिर कहा है आपसे बी स्क्वायर का मीनिंग हो गया 4 स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है आपकी x और b की वैल्यू कितनी है आपकी 4। अब इनकी फॉर्मेशन ओपन करो। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 16 माइनस 2 की x में करेंगे 2x और 2x की 4 में करेंगे 8x, या ऐसे कर लो 2 4 जा 8 और x का x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट यानी कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 4 उसका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं किसी चीज़ में? अब तक कोई फॉर्मेशन में किसी चीज़ में सीखने में सब समझ में आ गया आपको? अब देखना है क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। क्वेश्चन 2 के डी पार्ट में भी सेम मेथड यूज होना है। आपको 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, दोनों सेम है, तो सबसे पहला वर्क आपका क्या होना चाहिए, आप अपने वाले जो दोनों ब्रैकेट हैं इनको एक जगह एक स्क्वायर नंबर लगाकर शो कराएंगे। जब आप स्क्वायर नंबर लगाकर शो कराएंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। आपसे कहा है ए स्क्वायर, मतलब जो फर्स्ट वाला नंबर है उसका स्क्वायर करो। फिर आपसे लगाया है माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू मल्टीप्लाई बी की वैल्यू, फिर प्लस बी स्क्वायर का मीनिंग होता है दूसरे वाली चीज़ का स्क्वायर यानी कि 3/x का स्क्वायर। क्लियर भाई? यहाँ तक समझ में आ गया? अब इनकी फॉर्मेशन ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये दोनों x देखो आपस में कट सकते हैं तो आप इन्हें कट कर देंगे, 2 3 जा 6 प्लस इसका स्क्वायर करोगे 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट का आंसर है। समझ में आ गया भैया आप सबको कैसे किया हमने? ये मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर के 2 फॉर्मूले आपको दिखाए थे। एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगा दिया, एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लगा दिया, दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर हैं। ये मत सोचना कि अगर हमने पहला फॉर्मूला लगाया तो दूसरा ना लगाने की वजह से क्वेश्चन गलत होगा। ये मत सोचना कि दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोनों ही फॉर्मूले आपके सही हैं, दोनों ही फॉर्मूले से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर किसी भी क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो गए, 1 और 2 के जितने भी बचे हुए पार्ट्स हैं एज अ प्रैक्टिस बेस आप उन्हें खुद सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट्स आएगा, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जितनी भी आपको डाउट्स हैं, जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप बताने में शेम ना किया करें, क्योंकि अगर आपने शेम किया तो जो आपकी वो डाउट्स वीकनेस है वो आपके अंदर ही रह जाएगी। और डाउट्स वीकनेस आपके अंदर रह गई तो इसका मतलब ये होगा कि आप जितना थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उस पढ़ने का भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो वीकनेस आपको कभी भी ग्रो अप नहीं करने देगी। ठीक है? तो अपनी वीकनेस है, अपने डाउट्स हैं, उनको शो करो, उन्हें सॉल्व कराओ। टीचर से सॉल्व कराओ, पेरेंट्स से सॉल्व कराओ, अपने बड़े भैया दीदी से सॉल्व कराओ, या जितना भी आपसे जो भी पॉसिबल है मुझे कमेंट करके बताओ जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है भाई? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।